एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक दुनिया में लोग शॉपिंग करते रहेंगे तब तक एफिलिएट मार्केटिंग चलता रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज आप सभी को पता है और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, एक स्टेडी इनकम जनरेट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको एक एफिलिएट वेबसाइट कैसे बनाते हैं सिखाऊंगा, बल्कि कैसे आपको सही नीच सिलेक्ट करना है, कैसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को चूज करना है, वेबसाइट में कंटेंट कैसे लिखे जाते हैं, कैसे एफिलिएट लिंक्स ऐड किए जाते हैं और भी इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट में लगते हैं, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपका एक अर्निंग रेडी एफिलिएट वेबसाइट बन जाएगा। सबसे पहले जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। जब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हो और कोई कस्टमर आपके दिए गए लिंक से उस प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज करता है तो आपको सेल का एक हिस्सा एज अ कमीशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हो, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो और मान लीजिए कैमरा आपने प्रमोट किया है और आपके एफिलिएट लिंक से, आपके बाइंग लिंक से कोई कस्टमर उस कैमरा को अगर परचेज करता है तो जो भी अमाउंट उस कैमरे का रहेगा उसका एक परसेंटेज आपको एज अ कमीशन मिल जाएगा। अमेजोन में अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कमीशन रेट अलग अलग है। यहाँ पे स्क्रीन में आप कमीशन रेट का जो चार्ट है चेक कर सकते हो और इस हिसाब से अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। कौन से प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से कमीशन आपको मिलेगा। अमेजोन में मैक्सिमम आपको 10% तक ही कमीशन मिलता है, बट ऐसे भी कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको अप टू 90% तक कमीशन मिल जाता है। उन वेबसाइट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट बिगिनर्स के लिए अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम ही बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल जाता है। अभी मान लीजिए आपने अमेजोन में किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। मैंने कैमरे का एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए आपने सोनी का एक कैमरा यहाँ पे प्रमोट किया है। अभी आपके लिंक के थ्रू एक कस्टमर उस वेबसाइट में जाता है, कैमरे को चेक करता है। अमेजोन में क्या होता है, जब आप किसी एक प्रोडक्ट को चेक करते हो तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको सजेशन में दिखते हैं। अभी सोनी का कैमरा आपने प्रमोट किया है, अगर वो कस्टमर सोनी का कैमरा परचेज ना भी करता है, सजेशन में से या अमेजोन वेबसाइट में से कोई भी प्रोडक्ट वो परचेज करता है 24 आवर्स के अंदर, आपके लिंक पे क्लिक होने के 24 आवर्स के अंदर अगर कुछ भी वो परचेज करता है, तब भी उस सेल का कमीशन आपको मिल जाएगा। इसीलिए बिगिनर्स के लिए अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम सबसे बेस्ट होता है। अगर आप सही तरीके से करो, गलतियां ना करो, तो 2-3 दिन के अंदर ही आपको सेल आना शुरू हो जाएगा। अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम के पेमेंट प्रूफ्स के ऊपर कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो और अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम में आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ इंडिया में करना चाहते हो तो आप amazon.in पे विजिट कीजिए। अगर आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, अलग अलग कंट्री के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, तो आप amazon.com को विजिट कीजिए। फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, एकदम नीचे यहाँ पे फुटर सेक्शन पे आपको बिकम एन एफिलिएट का एक ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस साइन अप के बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, उनको आप फॉलो करना और यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ भी आपको दिक्कत होता है यहाँ पे, अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तो इसके ऊपर भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। ये जो डेडिकेटेड वीडियो है इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को आप चेक कर लेना, जैसा जैसा मैंने बताया उस हिसाब से आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको 100% यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। कई साल से मैं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टेप्स को फॉलो करना, 100% आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। और बाकी सेल्स कैसे करना है वो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस पाना है, अगर आपको जल्दी से जल्दी सेल्स लाना है, तो एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है मिक्सअप। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, एक ही वेबसाइट में वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जिस वजह से ना ही उनको ज़्यादा रीच मिलता है और ना ही ज़्यादा सेल आता है। आपको ये गलती शुरू में बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है या शुरू में अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट को ही आपको प्रमोट करना है, किसी एक स्पेसिफिक नीच को सिलेक्ट करना है, या मैं कहूँगा बिगिनर्स के लिए नीच नहीं, किसी एक माइक्रो नीच को आपको पकड़ना है। तो ये काम करना है। अभी आपको नीच या माइक्रो नीच ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तभी आप आसानी से कंटेंट लिख पाओगे। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, बस कमीशन के चक्कर में आप अगर प्रमोट करने लगोगे तो वहाँ पे आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो पहले आप यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कैसे आप उन प्रोडक्ट्स में से, उस कैटेगरी में से कैसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को चूज़ करोगे ये देख लीजिए। आपको अमेजोन के वेबसाइट में चले आना है।
चले आने के बाद यहाँ पे ये जो हैमबर्गर मेनू आइकॉन आप देख रहे हो ऑल का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहीं पे आपको बेस्ट सेलर्स का यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब मान लीजिए आपने मोबाइल सिलेक्ट किया, आप मोबाइल प्रमोट करना चाहते हो, या फर्नीचर सिलेक्ट किया, फर्नीचर प्रमोट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है। और आप मोबाइल प्रमोट करना चाहते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको जाना है। फिर आपको मैंने कहा एक नीच क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। अभी इसके अंदर आप एक माइक्रो नीच को पकड़ सकते हो, जैसे मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, ये हो गया एक माइक्रो नीच। अभी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अमेज़न में जो मोबाइल्स ज़्यादा सेल होते हैं, ज़्यादा बिकते हैं, ज़्यादा लोग खरीदते हैं, वो सभी मोबाइल्स आपके स्क्रीन में आ गए, वो सभी प्रोडक्ट्स आपके स्क्रीन में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी कार्ड वगैरह या चार्जर वगैरह, ये सभी आ गए। आप इन प्रोडक्ट्स को शुरू में प्रमोट कर सकते हो, इसमें आपको आसानी से सेल आना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आपको टाइम देना है। मैं यहाँ पे मोबाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल के ऊपर ही पोस्ट बनाना शुरू कर दो, मोबाइल को प्रमोट करना शुरू कर दो। इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक बिगिनर हो, शुरू कर रहे हो, तो इसमें आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। किस टाइप का प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से जिन प्रोडक्ट्स का प्राइस कम रहेगा और जो डेली कामों के लिए यूजफुल रहेगा, इस टाइप के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। जिसके ऊपर यूट्यूब में बात हो रहा है या हर जगह बात हो रहा है, उस टाइप के प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करने जाओगे तो उसमें आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक प्रोडक्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी चेक करोगे तो आपको वो प्रोडक्ट दिख जाएगा, और मैंने अपने वेबसाइट में भी ये प्रमोट किया और बहुत अच्छा सेल मुझे मिला है, साउंड प्रूफ डोर सील। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर आपको अपने रूम को साउंड प्रूफ बनाना है तो इस टाइप का प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है आप अपने नियर बाय हार्डवेयर स्टोर में जाके चेक कर लेना, इस टाइप का प्रोडक्ट आपको हर जगह मिलेगा नहीं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हो, प्राइस भी कम है, यूजफुल भी है, तो उसमें आपको सेल आएगा ही आएगा। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को ही आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप थोड़ा महंगा प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो जिसके ऊपर आपको सेल आना शुरू हो जाए, तो आप फिटनेस के जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो प्रमोट कर सकते हो। क्रिएटिन पाउडर जो है या प्रोटीन पाउडर वगैरह है, ये सब आप शुरू में प्रमोट कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए ये एकदम अच्छा होता है, इसमें आपको सेल आना शुरू हो जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग एंड अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में आप जानते हो, कैसे नीच सिलेक्ट करना है, कैसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, ये भी आपने सीख लिया है। अभी आप रेडी हो अपना एफिलिएट वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पे एफिलिएट वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, वो यहाँ पे एक वेबसाइट ना बना के ब्लॉगर का यूज़ करते, फ्री ऑल्टरनेटिव के साथ जाते। फ्री ऑल्टरनेटिव के साथ अगर आप जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। अगर आप करके देखना चाहते हो कर सकते हो, 2-3 महीने आप काम करोगे, खुद समझ जाओगे, उसमें आपको सेल नहीं मिलेगा ज़्यादा। और बहुत लोग तो वो भी नहीं करते, वो ब्लॉगर जैसे प्लेटफॉर्म का भी यूज़ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप में या फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में लिंक सेंड करना शुरू कर देते। तो ऐसे में भी आपको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर 2-3 महीने में एक सेल आ भी जाता है, 100-200 रुपये अगर कमीशन आपका बन भी जाता है, तो उसको आप बिजनेस नहीं कह सकते। जब तक आप महीने के 30-40 हज़ार 50 हज़ार ऐसे ना कमाते हो तो उसे बिजनेस नहीं कहा जाता है। और ऐसा अगर आपको अर्निंग करना है तो आपको एक एफिलिएट वेबसाइट चाहिए। आप मेरे पेमेंट प्रूफ्स भी देख सकते हो, एफिलिएट वेबसाइट के थ्रू कितना अर्निंग होता है आप समझ जाओगे। तो वेबसाइट आपको बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाते हैं चलिए सीख लेते हैं। एक एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे google.com, youtube.com, ये होता है डोमेन। और होस्टिंग जहाँ पे आपकी वेबसाइट के सारे फाइल स्टोर रहते हैं। डोमेन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है होस्टिंग, क्योंकि होस्टिंग अगर आपका रिलायबल नहीं होगा, अगर होस्टिंग का स्पीड अच्छा नहीं होगा, तो आपका जो वेबसाइट है वो गूगल जैसे सर्च इंजन में रैंक नहीं होगा। अगर रैंक हुआ भी है तो वो डिसरैंक हो जाएगा। इसलिए होस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डोमेन भी अगर आप एक एफिलिएट वेबसाइट के लिए बाय कर रहे हो तो आप ट्राई कीजिए जिस टाइप का प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है। अगर आप मोबाइल प्रमोट कर रहे हो तो मोबाइल ये जो कीवर्ड है, या फ़ोन ये जो कीवर्ड है, ये अगर आपके डोमेन नेम में हो तो बहुत अच्छा है। डोमेन और होस्टिंग के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप डोमेन और होस्टिंग को और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हो। होस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया, इसलिए रिलायबल ट्रस्टेड सोर्स से ही आपको होस्टिंग खरीदना चाहिए। आज के टाइम पे सबसे अच्छा होस्टिंग है होस्टिंगर, क्योंकि ये सबसे अफोर्डेबल है और सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको इसी में मिलेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करने पे आप इस पेज में आ जाओगे। होस्टिंगर यहाँ पे सबसे ऊपर है। बाकी अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे
नीचे जाओगे तो आज के टाइम पे जितने भी अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं सभी को मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखे हैं। इन सभी का रिव्यूज़ आप ट्रस्ट पायलट पे जाके चेक कर सकते हो और खुद अपने हिसाब से कंपेयर करके आप देख लेना। आप देखोगे होस्टिंगर जो है यहीं पे सबसे कम प्राइस में आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे मेरा एफिलिएट लिंक एडेड है। अगर आप इस लिंक के थ्रू होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको इसका डिस्काउंट मिलेगा और मेरे तरफ से आपको 5 प्रीमियम प्लगइन्स, कौन कौन से प्रीमियम प्लगइन्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये प्रीमियम प्लगइन्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ये जो प्रीमियम प्लगइन्स है इनका यूज़ करके आप किसी भी टाइप के वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। इवन अपना जो एफिलिएट वेबसाइट आप बनाओगे उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आप होस्टिंगर के ऑफर पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे सर्विसेज में जाके आप खुद चेक कर सकते हो होस्टिंगर में कितने टाइप के होस्टिंग और भी क्या क्या सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप बिगिनर हो, एकदम शुरू कर रहे हो, तो मैं आपको सबसे सस्ता वाला होस्टिंग ही सजेस्ट करूंगा जो कि है शेयर्ड वेब होस्टिंग। होस्टिंग मेनली 3 टाइप के होते हैं, शेयर्ड वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और वीपीएस होस्टिंग। तो शेयर्ड वेब होस्टिंग सबसे सस्ता होता है क्योंकि शुरू में आपकी वेबसाइट में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पे शेयर्ड वेब होस्टिंग आपके लिए अच्छा होता है। तो आपको यहाँ पे वेब होस्टिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आने पे आपको यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग के 3 प्लान्स देखने को मिल जाएगा और ये जो क्लाउड स्टार्टअप है ये क्लाउड होस्टिंग का प्लान है। आप इनमें से किसी भी प्लान को चूज कर सकते हो, बट ये सिंगल वेब होस्टिंग मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बस आप एक वेबसाइट को बना सकते हो और इसमें आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है और बाकी यहाँ पे स्टोरेज वगैरह भी कम दिया गया है। सिंगल वेब होस्टिंग के साथ अगर आप जाते हो, आप एक एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हो, मैंने आपको बताया एफिलिएट वेबसाइट में आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही, किसी एक स्पेसिफिक नीच के ऊपर ही आपको काम करना होता है, तभी आपको सक्सेस मिलता है। तो आज आप एक वेबसाइट बना रहे हो, 1 महीने में ही आपका इतना अर्निंग आ जाएगा, 1-2 महीने के अंदर ही कि होस्टिंग का जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो डोमेन होस्टिंग में वो आपका चला आएगा। फिर अगर आप एक दूसरा वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, एक दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, एक दूसरा एफिलिएट वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, फिर से आपको होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। अगर आप सिंगल वेब होस्टिंग के साथ जाते हो तो प्रीमियम या बिजनेस प्लान के साथ ऐसा नहीं है। इसमें 50 वेबसाइट्स तक आप बना सकते हो। यहाँ पे स्टोरेज भी आपको ज़्यादा मिलता है, एआई का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे व्यू ऑल फीचर पे क्लिक करके आप चेक कर लेना, यहाँ पे एआई का सपोर्ट आपको मिल जाता है। अगर आप बिजनेस प्लान के साथ जाते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एफिलिएट का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। फ्री डोमेन आपको इसके साथ मिल जाता है, 1 साल के लिए फ्री डोमेन आपको यहाँ पे देख सकते हो। प्रीमियम एंड बिजनेस प्लान में 1 साल के लिए फ्री डोमेन आपको मिल जाता है, सिंगल वेब होस्टिंग में आपको नहीं मिलेगा। बाकी इनके सभी प्लान में अनलिमिटेड एसएसएल अवेलेबल है जो आपके वेबसाइट में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपका वेबसाइट हैक वगैरह ये सब नहीं होगा। और बाकी अगर आप वेबसाइट में कुछ पेमेंट वगैरह ऐड करते हो, पेमेंट गेटवेज ऐड करते हो, वो भी आप इजीली कर सकते हो बाद में। बाकी यहाँ पे सभी प्लान्स के साथ आपको मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग आपको मिल जाता है। यहाँ पे क्या क्या फीचर मिल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको बताया एआई का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। एआई का सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रीमियम प्लान में भी देखने को मिलता है, बट मेनली आपको बिजनेस प्लान में एआई का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एआई से कंटेंट लिखवा सकते हो, एआई से इमेज जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पे एफिलिएट का भी कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। क्या वो फीचर्स है वो मैं वीडियो के एकदम आखिर में बताऊंगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट मेथड्स आप ऐड कर सकते हो और यहाँ पे 99% अप टाइम गारंटी मिलता है। पिछले कई सालों से मैं होस्टिंगर का होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आया है और इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। इनके होस्टिंग प्लान्स के साथ 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है। अगर आपको होस्टिंग खरीदने के बाद होस्टिंग पसंद नहीं आता है किसी कारण, तो बिना किसी सवाल जवाब के आपको पूरा रिफंड कर दिया जाता है, आप अगर अपने होस्टिंग को कैंसिल करते हो तो ये सभी फीचर्स आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। चेक करने के बाद आप जिस भी प्लान को खरीदना चाहते हो यहाँ पे चूज प्लान के बटन पे क्लिक करके आप उस प्लान को सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान सजेस्ट करूंगा। ये जो अनलिमिटेड प्लान है ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। जितना दिन मॉनसून सेल चलेगा ये अनलिमिटेड प्लान आपको मिलेगा। अगस्त के 17 तक ये अनलिमिटेड प्लान आपको मिलेगा जिसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। बाद में ये जो प्लान है ये चेंज हो जाएगा, बिजनेस प्लान के नाम से आपको शो करेगा, तब आप 50 वेबसाइट्स यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। और जब तक ये मॉनसून सेल चल रहा है तब तक आपको मेरे तरफ से 10% नहीं बल्कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड भी मैं आपको बताता हूँ। तो जिस भी प्लान को आपको सिलेक्ट करना है, जैसा आपका बजट रहे उस हिसाब से आप प्लान को चूज़ कीजिए। अभी आपको यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करना है, जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप यहाँ पे होस्टिंग बाई करोगे उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अगर आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन चाहिए तो मिनिमम आपको 1 साल के लिए यहाँ पे होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा। क्या क्या यहाँ पे आपको फ्री मिल रहा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। होस्टिंग का रीच जो है ये एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, एफिलिएट मार्केटिंग में ये आपका हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन आपको शो करेगा। इस कूपन कोड के ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप मेरा जो कूपन कोड है योर टेक्निकल, इस कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करोगे ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।
बट मेरा जो कूपन कोड है योर टेक्निकल 20, ये जो कूपन कोड है ये लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल रहेगा, जिसमें कि आपको 20% तक यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 20% तक यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, इसलिए अगर आपको होस्टिंग बाय करना है जल्दी से इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिए। और जब ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा तब जो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है वो है योर टेक्निकल। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट हमेशा होस्टिंगर से कुछ भी आप परचेज करो, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके अपना डिटेल्स फिल करके यहाँ पे होस्टिंग परचेज आपको कंप्लीट कर लेना है। होस्टिंग परचेज कंप्लीट होने के बाद मेक श्योर कि यहाँ पे आके अपना डिटेल्स फिल कर दे। जिस नाम से आपने होस्टिंग परचेज किया है और जो ईमेल आईडी आपने यूज़ किया है सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको फिल करके सबमिट करना है। विद इन 24 आवर्स आपका जो पेमेंट है वेरीफाई हो जाएगा। मेक श्योर कि यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करने के 2 से 5 मिनट बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करें। तो जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा मेरे तरफ से ये 5 प्रीमियम प्लगइन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे होस्टिंग करके तरफ से मुझे फ्री डोमेन मिला है और यहाँ पे बिजनेस होस्टिंग मैंने परचेज किया है। तो जब पहली बार आप होस्टिंग करके एज पैनल में आओगे तो आपको अपना जो होस्टिंग है सेटअप करना पड़ेगा, जो फ्री डोमेन है वो क्लेम करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने कर लिया बट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले बार होस्टिंग खरीदने के बाद आपका जो एज पैनल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। या सबसे पहले हम जो हमारा फ्री डोमेन है उसको क्लेम करेंगे। अगर आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान जाते हो तो आपको फ्री डोमेन एक मिलेगा 1 साल के लिए। तो ये रहा मेरा बिजनेस होस्टिंग प्लान और ये रहा फ्री डोमेन जहाँ से मैं फ्री डोमेन क्लेम कर सकता हूँ। सबसे पहले हमें फ्री डोमेन को क्लेम करना है। आपको यहाँ पे क्लेम डोमेन के बटन पे क्लिक करना है और पहले डोमेन एक्सटेंशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये जो इतने सारे डोमेन एक्सटेंशन आप देख रहे हो कौन से काम के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज़ होता है, अगर आप जानना चाहते हो तो डोमेन के ऊपर बने डेडिकेटेड वीडियो को आप चेक कर सकते हो। इससे आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के बिजनेस के लिए कौन सा डोमेन यूज़ होता है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो .com डोमेन बहुत अच्छा है। फिर आपको यहाँ पे डोमेन नेम टाइप करना है। आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे डोमेन नेम टाइप कर सकते हो। मैंने आपको बताया अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए डोमेन ले रहे हो तो जिस टाइप के प्रोडक्ट को आप प्रमोट करोगे उस टाइप का प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो आपके डोमेन में रहेगा, तो वो अच्छा माना जाता है। डोमेन अगर अवेलेबल है बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो किसी दूसरे डोमेन नेम से आपको चेक करना है। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे वो आपको दिखाएगा। फिर क्लेम डोमेन नेम के बटन पे क्लिक करके आप अवेलेबल डोमेन नेम को अपने नाम पे रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे अपना कंट्री आपको सिलेक्ट करना होगा, किस काम के लिए आप डोमेन यूज़ करना चाहते हो सिलेक्ट करना है। फिर अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। फिनिश रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करते ही डोमेन आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। मेक श्योर कि डोमेन रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने ईमेल को वेरीफाई करो। आपको अपने ईमेल इनबॉक्स ओपन करना है। होस्टिंगर के तरफ से वेरिफिकेशन मेल आएगा। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल का बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करके आपको वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। फ्री डोमेन हमने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। अभी होस्टिंग को सेटअप करेंगे। आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, जैसे आप अपने लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो या किसी और के लिए। फिर आप एक नया वेबसाइट बना रहे हो या फिर किसी दूसरे होस्टिंग पे बने वेबसाइट को आप माइग्रेट करवा रहे हो या फिर किसी दूसरे से आप अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो, किसी ने को आप हायर किया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करना। वेबसाइट बनाने के लिए आप वर्डप्रेस का यूज़ करोगे या होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का, ये आप सिलेक्ट कर लेना। हम वर्डप्रेस का यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे वर्डप्रेस अकाउंट का एडमिन ईमेल एंड पासवर्ड आपको सेट करना है। यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा इसलिए आपको यहाँ पे एडमिन ईमेल एंड पासवर्ड आपको सेट करना है और जो भी यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड आप रखो वो आपको याद रखना है। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक साइट के बटन पे क्लिक करना है और अपना डोमेन जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसलिए हमने सबसे पहले फ्री डोमेन को क्लेम कर लिया था। अगर आपको यहाँ पे डोमेन नाम शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे अपना डोमेन जो है वो टाइप करना है। अगर आपने किसी दूसरे प्रोवाइडर से डोमेन लिया है, मान लीजिए आपने गोडैडी या नेमचीफ से डोमेन लिया है, उसको भी आप होस्टिंग करके होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो। डोमेन नेम टाइप करना, फिर कैसे कनेक्ट करना है इसके ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप खुद से कर लोगे ये। और अगर आपको होस्टिंगर से डोमेन मिला है या होस्टिंगर से आपने डोमेन खरीदा है तो वो ऑटोमेटिकली आपके होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बस आपको डोमेन नेम को सिलेक्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना सर्वर लोकेशन सिलेक्ट करना है। अभी जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप इंडिया के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो इंडिया सिलेक्ट करो। अगर आप किसी दूसरे कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो उस कंट्री का सर्वर लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करो या उसका जो नियर बाई सर्वर लोकेशन आपको मिलेगा उसको आप सिलेक्ट करो। इससे आपके वेबसाइट का लोडिंग स्पीड अच्छा रहेगा। फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पे आप
आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर देगा। क्योंकि अभी अभी हमने होस्टिंग सेटअप किया है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पोररी डोमेन नेम शो हो रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल डोमेन है SSL इंस्टॉल हो रहा है, उसमें अभी SSL पूरी तरीके से सेटअप नहीं हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आप देख सकते हो SSL इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अभी एक बार चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन पैनल में आप देख सकते हो यहाँ पे जो डोमेन नेम है वो शो हो रहा है, यानी पूरा जो सेटअप है पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारा एक डिफ़ॉल्ट साइट भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने डिफ़ॉल्ट साइट को चेक कर सकते हो। होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होते ही आपका ये डिफ़ॉल्ट साइट बन जाएगा और ये दिखने में थोड़ा बोरिंग है, इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे और एक अच्छा सा एफिलिएट वेबसाइट बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि बिजनेस वेब होस्टिंग में आपको AI के कुछ फीचर्स मिलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के भी कुछ फीचर्स मिलते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोसेस है ये आप खुद से कंप्लीट कर लेना। जैसे कि डोमेन से हमने कनेक्ट कर लिया। अभी अगर आप अपने साइट को गूगल में रैंक करवाना चाहते हो तो गूगल साइट किट को आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये हम बाद में सीखेंगे किसी वीडियो में, इसका मैं पूरा एकदम ट्यूटोरियल बना के आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। ट्राई होस्टिंगर रिच, इसको अगर आप इंस्टॉल करते हो, ये भी एक प्लगइन है होस्टिंगर का, इसको अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपका सब्सक्राइबर वाला ऑप्शन मिल जाता है। जो पेड प्लगइन्स आते हैं वो यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपको इसका AI का फीचर दिखाऊँ तो यहीं से आप कंटेंट जनरेट करवा सकते हो, AI इमेज वगैरह जनरेट करवा सकते हो। आप पोस्ट बनाना चाहते हो या पेजेस बनाना चाहते हो, ये आप कर सकते हो। फिर उसका टोन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लेंथ आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कैसा लेंथ रहेगा आपके पोस्ट का या पेजेस में जो लिखना चाहते हो। फिर यहाँ पे आप अपना कंटेंट जनरेट करवा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स HTTPS का यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाता है। आप AI से भी अपनी वेबसाइट को पूरा मैनेज करवा सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये सॉल्व कर देगा। AI से कंटेंट जनरेट करवाना इजी है, AI से आप सजेशन ले सकते हो, बट मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। देखिए, ChatGPT, गूगल जेमिनाई या होस्टिंगर में ये जो AI कंटेंट क्रिएटर है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से कंटेंट ये आपका जनरेट कर देगा। इनसे आप सजेशन ले सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनसे कंटेंट लिखवाइए, फिर उस कंटेंट को अपने हिसाब से एडिट कीजिए। अपना जो फीलिंग है उस हिसाब से आप उसको एडिट कीजिए, एडिट करने के बाद पब्लिश कीजिए। अभी एक पोस्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट सेक्शन में जाना है। पोस्ट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक करके आप पोस्ट लिख सकते हो। कैसे पोस्ट लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले जो मैंने बताया यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो डिज़ाइन है, इसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे थीम का रोल आता है। अपीयरेंस के अंदर आपको यहाँ पे थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद यहाँ पे ऐड थीम के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मल्टीपल थीम्स आपको देखने को मिल जाएगा। अभी एफिलिएट वेबसाइट जो है ये एक्चुअली एक ब्लॉग है, तो आपको यहाँ पे ब्लॉग सर्च कर लेना है। ब्लॉग या मैगजीन लिख के आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग के ऊपर जितने भी थीम्स है, ये जो थीम है आप देख सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ये थीम बहुत ही अच्छा है, की ब्लॉग। तो इस टाइप का जो थीम है, इस टाइप का थीम आप यूज़ कर सकते हो। बाकी देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट में थीम का उतना रोल नहीं होता है। लोग अपने वेबसाइट को अच्छे से सजाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हो, बट अगर अर्निंग के पर्पज़ से मैं बोलूँ तो उसमें ये जो थीम का रोल है ये उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग आपके वेबसाइट में आके आपका वेबसाइट का डिज़ाइन चेक नहीं करेंगे। गूगल में आपका जो पोस्ट है वो रैंक होगा और उसके थ्रू वो आपके उस स्पेसिफिक पोस्ट में आएंगे और वहाँ से फिर अमेज़न में या जिसका भी आपने एफिलिएट लिंक रखा है अपने ब्लॉग में, वहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थीम का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप एकदम बिगिनर हो, शुरू कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अभी आप इतने अच्छे अच्छे दिखने वाले टेम्पलेट्स के साथ, थीम्स के साथ मत जाइए। अभी आप यहाँ पे एस्ट्रा लिख के सर्च कीजिए। एस्ट्रा या जनरेट प्रेस लिख के आप सर्च कर सकते हो। मैंने जो प्रीमियम प्लगइन्स आपको दिया था, एस्ट्रा का प्रो का प्लगइन भी दिया है और जनरेट प्रेस प्रो का प्लगइन भी मैंने दिया है, जीपी प्रीमियम का प्लगइन। उन प्लगइन्स का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग परचेस किया है तो ये जो एस्ट्रा है या जो जनरेट प्रेस है ये बिगिनर फ्रेंडली है। ये थीम्स लाइट वेट है, रिस्पॉन्सिव है, एसईओ फ्रेंडली है। इस थीम का अगर आप यूज़ करते हो, कंटेंट जनरेट करते हो, तो आपका जो कंटेंट है वो इजीली रैंक हो जाएगा अगर आप अच्छे से कंटेंट लिखते हो तो यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्टिवेट बटन पे क्लिक करना है, तो आपका जो ये थीम है ये थीम एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे एस्ट्रा मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ, एस्ट्रा या जनरेट प्रेस अगर आप यूज़ करते हो,
अभी यहाँ पे देखिए ये जो स्टार्टर टेम्पलेट का ये सजेशन दे रहा है, ये सब आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। अभी आपको अपने वेबसाइट को डेकोरेट नहीं करना है, पहले आपको मिनिमम 20-30 पोस्ट आपको क्रिएट करना है। ये जो एक्स्ट्रा थीम है इसके साथ अगर आप एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज़ करते हो तो किसी भी टाइप के वेबसाइट को आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। बट अभी हम डिज़ाइन पे नहीं जाएंगे। अगर मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे वेबसाइट का जो लुक है वो चेंज हो गया है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है एफिलिएट वेबसाइट में वो है कंटेंट। आपको पोस्ट लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेमो पोस्ट है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे एंड अभी यहाँ पे हम एक पोस्ट लिखेंगे। अब एक पोस्ट या आर्टिकल में सबसे पहले उस पोस्ट का आपको टाइटल देना पड़ता है और यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये कीवर्ड रिसर्च आप कैसे करोगे, चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आप जिस भी टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो उस टाइप के प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन प्रमोट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे ये सजेशन दे रहा है बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन अंडर 20,000, बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन अंडर 30,000। ये गूगल पे लोग सर्च करते हैं। तो इन कीवर्ड्स का मुझे यूज़ करना है और इनमें से भी जिसमें कंपटीशन सबसे लो रहेगा उस कीवर्ड को मैं यहाँ पे सबसे पहले पकड़ूंगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक एक करके इन कीवर्ड्स को कॉपी कर सकते हो, बट एक शॉर्ट प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। एक एक्सटेंशन है, तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन पे जाऊँगा, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा गूगल इंस्टेंट कीवर्ड्स एक्सट्रैक्टर। ये रहा ये एक्सटेंशन। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे ऐड टू क्रोम के बटन पे आपको क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, तो ये जो एक्सटेंशन है ये ऐड हो जाएगा। तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो गया है, इसको मैं पिन कर देता हूँ। अभी इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे google.com पे जाना है इसके थ्रू। अभी यहाँ पे जाके आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा उस प्रोडक्ट को आपको सर्च करना है। जैसे मेरा जो है मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन, आप देख सकते हो ये सब कीवर्ड ये मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो एक एक करके आप यहाँ पे कीवर्ड्स को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, कॉपी बटन पे क्लिक करके, या फिर अगर आपको एक साथ सभी को कॉपी करना है तो यहाँ पे कॉपी ऑल के बटन पे आपको क्लिक करना है। कॉपी ऑल के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक साथ सब कॉपी हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे गूगल शीट को ओपन करना है और एक नया शीट लेना, और जिन कीवर्ड्स को आपने यहाँ पे कॉपी किया है बाई प्रेसिंग Ctrl+V आपको उन कीवर्ड्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से आप और भी कीवर्ड्स को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे गूगल में जाना है और सर्च करना है कीवर्ड्स डिफिकल्टी चेकर। कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर लिख के सर्च करना है। आरएफ का ये आ जाएगा फ्री कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर, इसके अंदर आप जा सकते हो और फिर एक एक करके आपका जो कीवर्ड है, जैसे ये जो कीवर्ड है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। किस कंट्री के ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे चेक कीवर्ड के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि डिफ़िकल्टी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर अगर मैं पोस्ट लिखता हूँ तो ये इजीली मेरा रैंक हो सकता है। बिगिनर फ्रेंडली है, यहाँ पे एकदम इजी दिखा रहा है। तो इसी तरीके से एक एक करके यहाँ पे वन, इसी तरीके से ये जो दूसरा कीवर्ड है इसको हम चेक करेंगे। कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे एंड अभी यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे। तो ये देख सकते हो आप नंबर 7। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे नंबर्स लिख लेना है। अगर आप बिगिनर हो, एकदम शुरू कर रहे हो, नया वेबसाइट है आपका, तो यहाँ पे जितना कम नंबर वाला, जितना कम डिफिकल्टी वाला जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को आपको पकड़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 वाला ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर अगर मैं आर्टिकल लिखूंगा तो मेरा रैंक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो इस कीवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन अंडर
20,000। और इसके साथ मैं एक एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन 2025, या अभी से अगर मैं 2026 को टारगेट करूँ तो इस तरीके से एक दूसरा कीवर्ड मैं इसके साथ ऐड कर सकता हूँ। मेरा मेन जो कीवर्ड है ये रहेगा, एंड इसी के ऊपर बेस्ड करके जो मेरा आर्टिकल रहेगा वो आर्टिकल लिखा जाएगा। अभी एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं अगर मैं आपको इस वीडियो में समझाने जाऊँगा तो 1 घंटे ऐसे ही निकल जाएगा। आर्टिकल कैसे लिखते हैं प्रॉपर वे में, कैसे पेजेस बनाता है, इसके ऊपर मेरे 2 डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। उन वीडियोस को अगर आप चेक करोगे, स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करोगे तो आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना सीख जाओगे। और जैसा जैसा मैंने बताया उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो जो आर्टिकल आप लिखोगे वो रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अगर आप 10 आर्टिकल भी लिखते हो, आपका 1-2 आर्टिकल रैंक होना शुरू हो जाएगा इजीली। तो आप इन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। पेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक वेबसाइट में पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गूगल जैसे सर्च इंजन में रैंक होने के लिए। अगर पेजेस आपके वेबसाइट में नहीं रहेंगे तो गूगल जैसे सर्च इंजन में तो आपका वेबसाइट का जो आर्टिकल वगैरह है वो रैंक नहीं होगा। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करते हो, गूगल एडसेंस जैसे प्लेटफॉर्म में अगर आप अप्लाई करते हो अर्निंग के लिए, तो उसमें भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा अगर आपके वेबसाइट में पेजेस नहीं रहेंगे। तो अगर आप पेमेंट गेटवे के लिए भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसलिए पेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पोस्ट वाला वीडियो और पेजेस वाला वीडियो दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लेंथी वीडियो है बट बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इन दोनों वीडियोस को एक बार चेक कर लेना। वीडियो देख के आप पोस्ट क्रिएट कर लोगे। और यहाँ पे ये जो पोस्ट में इमेजेस वगैरह देख रहे हो, फीचर्ड इमेजेस वगैरह देख रहे हो, ये सब कुछ मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप सीख जाओगे। अभी मैं आपको एफिलिएट लिंक्स को कैसे ऐड करना चाहिए ये बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये जो इमेज है, इमेज के नीचे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा और उस बटन के ऊपर एफिलिएट लिंक ऐड करूँगा। इसके लिए मुझे इस इमेज के नीचे माउस का कर्सर लेके जाना है, तो ये प्लस वाला ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे बटन क्रिएट करना है तो यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जाऊँगा, यहाँ पे प्लस का आइकॉन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा बटन्स। एक बटन आ जाएगा, इसके ऊपर मैं अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बाय नाउ लिख देता हूँ। अभी ये जो लिंक का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मेरा एफिलिएट लिंक जो है वो मैं पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले एफिलिएट लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मैंने ओपन किया है। गेट लिंक का ये जो बटन है, ये ऊपर वाला ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो, जैसे ही अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम का अप्रूवल आपको मिल जाएगा वैसे ही आपके अकाउंट में भी ये सब ऑप्शन आपको शो करेगा। तो गेट लिंक के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे शॉर्ट लिंक जनरेट हो जाएगा। ये मेरा एफिलिएट लिंक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बटन में मेरा एफिलिएट लिंक ऐड हो चुका है। अभी अगर मैं इस इमेज के ऊपर भी एफिलिएट लिंक ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ। सेम लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उसी तरीके से ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट में भी मैं लिंक को ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से आपके जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे इस तरीके से आप अपने एफिलिएट लिंक्स को ऐड कर देना। पूरा पोस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पोस्ट को पब्लिश कर देना है, पब्लिश बटन पे क्लिक करके। एंड कुछ इस तरीके से आपका जो पोस्ट है ये रेडी हो जाएगा। अभी ब्लॉग को कैसे कस्टमाइज करना है या ब्लॉग को कैसे डिज़ाइन करना है, मैंने आपको कहा कि एफिलिएट वेबसाइट अगर आप शुरू में बना रहे हो 20-30 पोस्ट जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको आप ज़्यादा कस्टमाइज मत कीजिए, उसको उसके लुक पे मत जाइए। सबसे पहले पोस्ट बनाइए। फिर भी अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो इस चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने कैसे डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करना है बताया है। उन वीडियोज़ को देख के आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी कस्टमाइजेशन में थीम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। और यहाँ पे अपीयरेंस में जाके थीम सेक्शन में जाके ऐड थीम के बटन पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे थीम को सिलेक्ट कर सकते हो एंड उस हिसाब से जो आपका ब्लॉग रहेगा उसका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाके आप एसईओ का प्लगइन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। योस्ट एसईओ है, रैंक मैथ है, ये सब प्लगइन्स आप यूज़ कर लेना एंड उसको कॉन्फ़िगर कर लेना। बाकी जो आप पोस्ट लिखोगे, जो आर्टिकल लिखोगे, उसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर ऐड करना चाहिए। इसके लिए एक फ्री प्लगइन है। ये जो प्लगइन है इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, फिर एक्टिवेट करना है। अभी आपको पोस्ट में जाना है। जो पोस्ट आपने लिखा है उस पोस्ट को आपको यहाँ पे एडिट करना है। अभी यहाँ पे ऊपर जो आपका इमेज रहेगा उसके नीचे हम एक टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे। तो ऐड ब्लॉक पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख के मैं सर्च करूँगा एंड यहाँ पे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये हमारा आ जाएगा। एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ।
ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल तो है ही, साथ ही ये एसईओ में भी हेल्प करता है। इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेने, फिर यहाँ पे आपको नेसेसरी पेजेस को भी क्रिएट कर लेने। पेजेस वाले वीडियो देख के आप सीख जाओगे कैसे पेजेस बनाने हैं। फिर आपको कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन करने हैं। अभी अगर आप अपने वेबसाइट को चेक करोगे तो वो अब भी खाली है, यहाँ पे हेडर सेक्शन में कुछ नहीं है, फुटर सेक्शन में कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप पोस्ट लिखते जाओगे वैसे वैसे पोस्ट यहाँ पे फिल होगा, बट यहाँ पे हेडर सेक्शन एंड फुटर सेक्शन आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अगर यहाँ पे हेडर सेक्शन में आपको अपना साइट टाइटल या लोगो वगैरह ऐड करना हो या मेनूज वगैरह ऐड करना हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कस्टमाइज बटन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में जाना है। अभी यहाँ पे देखिए साइट आइकॉन जो है इसे फेविकॉन कहा जाता है। यहाँ पे आप ये वाला जो आइकॉन देख रहे हो इसे साइट आइकॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप साइट आइकॉन अपलोड कर सकते हो। तो ये जो साइट आइकॉन है इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ एंड इसी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी साइट आइकॉन हमारा आ गया है। अभी अगर आपको साइट टाइटल या लोगो ऐड करना है या चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप साइट टाइटल को एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे लोगो ऐड करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट लोगो के बटन पे क्लिक करके अपलोड फाइल्स पे जाऊंगा एंड अपना जो लोगो होगा उस लोगो को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं लोगो को अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे लोगो हमारा ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे लोगो का साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे जो भी चेंजेस आप करो, चेंजेस करने के बाद आपको पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। अभी अगर आपको यहाँ पे प्राइमरी मेनू ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर मेनूज के अंदर जाना है। मेनू का एक नाम देना है, मैं यहाँ पे मेन मेनू नाम देता हूँ और मेक श्योर कि यहाँ पे प्राइमरी मेनू का ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को आपको चेक करना है। फिर यहाँ पे क्रिएट मेनू के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो हमारा जो मेन मेनू है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने कोई पेजेस भी नहीं बनाया है इसलिए यहाँ पे पेजेस का सेक्शन भी ब्लैंक है। मैं आपको एक पेज बना के यहाँ पे दिखाता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे कस्टम लिंक में जाके मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ। जैसे एंड्रॉयड मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे कोई लिंक वगैरह भी हमारे पास नहीं है इसलिए हैज़ में रखता हूँ। आपको यहाँ पे लिंक देना है। इसी तरीके से यहाँ पे टैबलेट, यहाँ पे भी मैं एक हैज़ देता हूँ। यहाँ पे आपको लिंक ऐड करना है। अगर कोई कैटेगरी बना रहे हो तो कैटेगरी का लिंक आपको ऐड करना है। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए अभी दिखा रहा हूँ। तो सेव मेनू के बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी अगर मैं अपना जो ब्लॉग है, जो वेबसाइट है चेक करूँ तो ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे लाइट स्पीड कैचे जो प्लगइन है इसको कस्टमाइजेशन के टाइम पे कुछ टाइम के लिए इसको डीएक्टिवेट कर देना ताकि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो इंस्टेंटली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो पाए। तो अभी हम कुछ पेजेस को क्रिएट करेंगे ताकि मेनूज में हम उन्हें ऐड कर पाए। जैसे ये प्राइवेसी पॉलिसी का ये जो ड्राफ्ट है इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो इसको हमने पब्लिश कर दिया। अभी एक पेज बनाते हैं अबाउट अस, इसको भी पब्लिश करते हैं। एक और पेज बनाते हैं कॉन्टैक्ट का, इसको भी पब्लिश करते हैं। तो ये कुछ पेजेस हमने बनाए। अभी फिर से हम अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे मेनूज में जाएंगे एंड अभी आप देखोगे यहाँ पे पेजेस सेक्शन में जो पेज हमने अभी पब्लिश किया वो पेज यहाँ पे शो कर रहा है। व्यू ऑल के बटन पे क्लिक करके हम सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये जो होम बटन है, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं करते, इन तीनों पेजेस को हम यहाँ पे मेनू में ऐड करेंगे। अभी इनको अगर आपको अरेंज करना है तो कुछ इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो एंड अभी यहाँ पे सेव मेनू के बटन पे आपको क्लिक करना है तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने हेडर सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लोगो भी है, साइट टाइटल भी है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना है, यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में जाना है एंड यहाँ से साइट टाइटल जो है इसको हम डिसेबल कर देते हैं। तो इसको अलग अलग डिवाइस के लिए आप एक्टिवेट या डिसेबल कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे पब्लिश करना है तो यहाँ पे अभी सिर्फ लोगो है। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने फुटर सेक्शन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। फुटर सेक्शन में ये जो फुटर क्रेडिट है इसको अगर आप एडिट करना चाहते हो कस्टमाइज में जाके ही आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको फुटर सेक्शन में जाना है।
एंड यहाँ पे ये कॉपीराइट का सेक्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप अपने हिसाब से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। और बाकी अगर आपको फुटर मेनू ऐड करना है तो उसके लिए भी प्रोसेस सिंपल है। यहाँ पे मेनूज में जाके क्रिएट अ न्यू मेनू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मेनू का एक नाम देना है, फुटर मेनू, एंड अभी यहाँ पे फुटर मेनू सिलेक्ट करना है, क्रिएट मेनू के बटन पे क्लिक करना है, एंड अभी यहाँ पे आप अपने हिसाब से पेजेस को ऐड कर सकते हो। ये 3 पेजेस को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सेव मेनू के बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मेन मेनू को जैसे ही हमने रिफ्रेश किया था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है, फुटर मेनू वैसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश कर रहे हैं फुटर मेनू क्रिएट करने के बाद भी ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो फुटर मेनू को रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना है, यहाँ पे फुटर सेक्शन में जाना है, एंड यहाँ पे ये जो विजिट्स का सेक्शन आप देख रहे हो, ये जो सेक्शंस आप देख रहे हो, इन सेक्शंस में आप कहीं पे भी फुटर मेनू को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से फुटर मेनू आपको सिलेक्ट कर लेना है, पब्लिश करना है, एंड अभी आप देखोगे आपका जो फुटर मेनू है वो फुटर मेनू यहाँ पे आ गया है। अभी यहाँ पे हेडर सेक्शन, फुटर सेक्शन या बॉडी सेक्शन जो है इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। एस्ट्रा थीम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, इसके ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, उनको देख के आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। बट अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आप पोस्ट बनाइए, 20-30 पोस्ट बनाइए, 1 महीने बाद आप डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर सकते हो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। शुरू में अगर आप डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करोगे, कोई हेवी थीम अगर इंस्टॉल करोगे या ज़्यादा प्लगइन्स का यूज़ करोगे तो वो शुरू में बिगिनर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो शुरू में आप पोस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, पहले पोस्ट बनाइए, डिज़ाइनिंग आप बाद में कभी भी कर सकते हो और वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।